जय हिंद प्यारे प्यारे बच्चे। आज का जो है आपका चैप्टर 1 खत्म हो गया ज्योग्राफी में। चैप्टर 1 का 2 पार्ट में वीडियो बनाए थे, उसका खत्म हो चुका है, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो चुका है। आज एक नए चैप्टर नए सेशन शुरुआत करेंगे, चैप्टर 2, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण और घनत्व और वृद्धि। यह चैप्टर आप लोग के सामने शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज बहुत अच्छा से पढ़िएगा, मन लगा पढ़िएगा और अपना पूरा फोकस जो है इस विषय पर करिए, क्योंकि आप जब तक कोई बच्चा साल में मेहनत नहीं करता है तब तो उसे सफल की रिजल्ट अच्छी नहीं आती। तो आप अभी मेहनत कर लीजिए, तो आज आने वाला 2025 बोर्ड एग्जाम में तो आपका देखिएगा आपका रिजल्ट जो है कितना अच्छा बेहतरीन होगा। देखिए, अब हम लोग सब कोई जानते हैं विश्व में पूरी जनसंख्या बढ़ रही है कि नहीं, जिसमें से भारत आज के समय में कहे तो नंबर 1 पर चला गया है। सिर्फ भारत जो है जनसंख्या के मामले में आगे जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, इसके ऊपर कोई विचार नहीं है कि नहीं, सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही। अच्छा, कोई लोग हमें कहता है कि सर जनसंख्या बढ़ने के कारण ही बेरोजगारी बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ने के कारण ही भूखमरी हो रही, तो दिमाग गर्म करता है मेरा, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण ही भूखमरी हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है या गरीबी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, इसके मेन कारण क्या हो सकता है और इसमें समस्या क्या हो सकती है कि नहीं, कैसे जनसंख्या बढ़ता है, इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो इस सब टॉपिक के ऊपर आप लोग का इस चैप्टर में चैप्टर 2 में दिया गया है। यह वीडियो आपका 4 पार्ट में बनेगी, ठीक है, 4 भाग में बटेगी, जो कि कम समय आपको समझने में आसान है। चलिए हम लोग चैप्टर को शुरुआत करते हैं। चलिए, क्या है कि जब पहले देख लेते हैं कि हम लोग सभी जानते हैं किसी भी देश का वहाँ के जो निवासी है वो उनका वास्तविक धन होता है। मान लेते हैं किसी भी क्षेत्र में यदि वहाँ का सोना चांदी पैसा धन दौलत सब कुछ दे दे और वहाँ की जनसंख्या ही नहीं रहे, मनुष्य ही नहीं रहे, तो उस अनाज खाना पीना सोना चांदी धन दौलत का करे तो करे क्या, कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिस देश का जो है नागरिक है वहाँ की वास्तविकता धन है, नागरिक है तो ही वहाँ का व्यापार अच्छी रहेगी, खाना पीना रहन सहन पोशाक अच्छी रहेगी और जितने भी है तो ठीक हो सकती है, लेकिन सोना चांदी उपयोग कर सकती है वहाँ की नागरिकता। तो पहला पॉइंट क्या लिखे थे कि किसी भी देश के विश्व की उस विश्व निवासी उसके वास्तविक धन है। क्या है, किसी भी देश के वहाँ के जो निवासी उसके ही वास्तविक धन होते हैं। आय क्या है, यही लोग वास्तविक संसाधन है जो देश के अन्य संसाधन का उपयोग करते हैं और उनकी नीति निर्धारण करते हैं। हम ही लोग को मान लो किससे हम लोग की जनसंख्या बढ़ रही है, अब चाइना से जो प्रोडक्ट आ रही है हमारे पास भारत में इंपोर्ट हो आ रही है उसका हम यूज करते हैं। सबसे अधिक भारत में देखा जाए तो चाइना का जो सामान बन के आ रहा है, मेड इन चाइना लिख के आ रहा है, उसका उपयोग हम लोग हर घर में देख सकते हैं। ऐसा भारत का कोई घर नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पर चाइना का प्रोडक्ट यूज नहीं करता हो। हर एक देश, हर एक गांव में, हर एक कंट्री में या हर एक राज्य में हम लोग देख सकते हैं। चाइना प्रोडक्ट यूज करने का मतलब क्या है कि वो सस्ते दाम पर इजी कस्टमर को अवेलेबल करवा देते हैं। और वहीं पे भारत का प्रोडक्ट क्या है, उसका दाम ज्यादा होता है लेकिन क्वालिटी अच्छा है। चाइना का लोग सामान खरीदते हैं तो वहाँ कहा जाता है चले तो चांद तक ना चले तो रात तक, ठीक है। बात वैसे कम क्वालिटी में कम दाम में खोजोगे तो माल भी वैसे ही मिलेगा, दाम भी वैसे ही रहेगा, सामान भी वैसे ही मिलेगा आपको। तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ के निवासी रहेंगे वही अपने संसाधन को भी बढ़ावा देंगे और दूसरे के देश के जो संसाधन है उसकी जो नीति है उसको निर्धारित या इकोनॉमिक डिपेंड करते हैं। आगे क्या है कि अंततः एक देश की पहचान उनके लोग से ही होता है। बात सही है कि उनके देश से हम लोग पहचान करते हैं। मान लेते हैं कि हम भारत में रहते हैं, अगर मान लेते हैं कल हमको अमेरिका जाने का मौका मिला तो हम कह सकते हैं कि हम भारत से आए हैं। अब मान लेते भारत में कोई व्यापारी ना हो, अगर पहले समय बताया कोई व्यापार ना हो या बिजनेस ना हो, दूसरे देश से आयात निर्यात ना हो, तो क्या हमें लोग जान पाते, नहीं जान पाते। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी पहचान बनाना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं एक देश की पहचान उनके लोगों से होती है कि हाँ अच्छा ये भारत देश के लोग हैं, अच्छा ये अमेरिका के या अफ्रीका के या चाइना के या जापान के या रूस के, ऐसे हम उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 6 करोड़ से अधिक दर्ज की गई है। तो पूरा विश्व में पहली बार जनगणना 1900 में हुई थी। कब हुई थी? 1900 में। विश्व की लेवल बता रहे हैं तो उस समय विश्व की जनसंख्या 1 करोड़ थी। कितनी थी? 1 करोड़। उसके बाद दूसरा जनगणना हुई थी तो 2000 में हुई थी। कब? 2000 में। 2000 में जनगणना हुई थी उस समय 6 करोड़
तो उस समय क्या लिखे थे, 21वीं सदी जो है वो 2000 के बाद आरंभ हो गई। ये 2000 से लेकर 3000 जो आने वाले है उसको 21वीं सदी, अभी क्या चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। तो 6000 करोड़ से अधिक है, 600 करोड़ से अधिक है, मतलब 6 करोड़ से अधिक हम कह सकते हैं। अब जो 2011 में जनगणना जो हुई थी 2011 में, सबको मालूम है, उसमें देखा गया कि 7.2 करोड़, क्या 7.2 करोड़ जनसंख्या को अंकित किया गया था, ऐसे है। तो अभी भी जो है डाटा के हिसाब से चलेंगे तो अभी भी अधिक है, 7.5 पहुंचे, 8 करोड़ तक जनसंख्या पहुंच गई है। अच्छा, उसका देखते हैं विश्व में असमान रूप से कहना दिखा है, क्या लिखा हुआ है कि विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। वितरित का मतलब कि अलग विस्तारित है, कहीं पर जहां पर अधिक क्षेत्र है वहां पर कम लोग है, और जहां पर कम भूमि है वहां पर अधिक लोग है नहीं। ये लोग भारत की बात कर ले, भारत की क्या है, भूमि कम है लेकिन वहां पर अधिक लोग हैं, है कि नहीं। बिहार उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर जमीनें कम है लेकिन वहां पर अधिक लोग है। एशिया में कुछ ऐसे भी जगह है जहां पर अधिक क्षेत्र है लेकिन वहां पर लोग क्या कम रहते हैं, ठीक है। उन्होंने एक वैज्ञानिक हुआ, एक भूलकर्ता ने कहा, जिसका नाम देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि विश्व की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी केसी, क्या है, जॉर्ज बी केसी ने कहा था कि, या टिप्पणी की थी कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर, क्या एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत लोग रहते हैं, यह उनके अनुसार है कि नहीं। आगे हम लोग देखते हैं कि इसे जनसंख्या वितरण का प्रारूपी क्या होता है, कैसे वितरण होती है या किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है। चलिए, जनसंख्या विवरण के प्रारूप क्या है, देखिए हम लोग चैप्टर विश्व जनसंख्या। आगे हम लोग समझते हैं वितरण क्या है, घनत्व क्या है, वृद्धि क्या है, क्योंकि जब तक हम लोग चैप्टर के ऊपर जो टाइटल दिया जाता है उसके ऊपर नहीं समझते हैं तो चैप्टर जितना भी पढ़ लीजिए कुछ नहीं समझ में आने वाला है कि नहीं। हम लोग जनसंख्या के बारे में देखिए, तो उसका देखते हैं जनसंख्या में वितरण के प्रारूपी क्या है, इसका वितरण कैसे हो रहा है। देखिए, जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ है कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार का वितरित है, मतलब इसका मतलब है भूपृष्ठ में, भूमि के ऊपर, धरातल जो है उसके ऊपर किस तरह से लोग रह रहे हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं वितरण। आगे क्या है कि विश्व की जनसंख्या 90% इनके 10% स्थल भाग में निवास करते हैं। सोचिए कि 10% भूमि है, मान लेते हैं हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के ऊपर जो है आपका सिर्फ 10%, कितना 10% पर 90% लोग रहते हैं, तो भैया आप कैसे जनसंख्या बढ़ेगी ना, वितरण कैसे समान तरीके से हो रही कि नहीं हो रही है कि नहीं। तो ऐसे हो, अब कुछ जगह ऐसे है कि जहां पर 90% फाका है, फाका का मतलब खाली है, और वहां सिर्फ 10% ही लोग रहते हैं, इसका उल्टा। तो एक है असमान तरह से लोग वहां पर रह रहे हैं, ठीक है। आगे क्या है कि सिर्फ विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देश में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। इन 10 देश में से 6 एशिया में ही निवास करती है कि नहीं। यदि हम लोग पृथ्वी की बात कर लेते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ पर, और यदि हम लोग यहाँ पर बात कर ले, देखिए हमारा पृथ्वी और इसकी नक्शा की बात कर ले, तो इस जगह से ऐसे कुछ हमारा क्या है, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ से ऐसे फैला हुआ है आपका 3 गो, ठीक है। और इस तरह से जो है यहाँ पर आपके एशिया है, यूरोप है, ठीक है। तो इस एशिया की हम लोग बात कर लेते हैं, मान लेते हैं हमारा वर्ल्ड मैप है, मान के चलते हैं कि हम लोग समझे, क्योंकि आप लोग वर्ल्ड मैप देखते हो आप समझे, ठीक है। तो इस एशिया में क्या है कि कुछ 10 देश है, पूरा विश्व के कुछ 10 देश है, ये 10 देश बता रहे हैं, जिसमें से 6 देश, कितना 6 एशिया में ही। अब एशिया कौन कौन देश देखते हैं, देखिए एक पहला है चीन, ये भी एशिया के अंदर आता है। उसका भारत, उसका एशिया में आता है। यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये जो हमारे एशिया में है बल्कि यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। इंडोनेशिया, ये भी हमारा एशिया में आता है। ब्राजील ये नहीं आता है, यहाँ पर ब्राजील आता है, ठीक है। पाकिस्तान अपना ये बेटा है, बिगड़ गया है पाकिस्तान। उसका नाइजीरिया जो है वो भी इंडिया में आता है। बांग्लादेश भी है, रूस भी है, मैक्सिको नहीं आता है। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा 6 इस तो आते हैं 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो नाम लिखे जनसंख्या के हिसाब से ग्राफ दिखाया गया है। देखिए आप लोग सब कोई जानते हैं, अभी भारत जो है अभी क्या है जनसंख्या के मामले में भारत नंबर 1 पर, क्या है भारत
नंबर 1 पर चला गया। लेकिन आपके NCERT में आपका दिया हुआ है कि चीन जो अभी भी 1 नंबर पर चल रहा है, जनसंख्या मामले पर आपके बुक में दिया है चीन 1 नंबर चल रहा है NCERT के फॉर्म में। तो आपको NCERT में जब तक अपडेट नहीं किया जाएगा तब तक आपको चीन ही लिखना है। जैसे ही अपडेट कर दिया जाएगा तो आप भारत लिख सकते हैं, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले जनसंख्या के हिसाब से कौन है? चीन है, उसके बाद भारत आता है, उसका USA है, उसका इंडोनेशिया है, ब्राजील है, ब्राजील का बात कर लेते हैं, पाकिस्तान है, नाइजीरिया है, बांग्लादेश है, रूस है और लास्ट में मैक्सिको। ठीक है, यह देश में या 10 गो देश है जिसमें जनसंख्या अधिक है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं जनसंख्या की घनत्व क्या है, क्यों फैल रही है। चलिए बात कर लेते हैं जनसंख्या घनत्व। क्या हम लोग वितरण देख लिए, उसके बाद जनसंख्या घनत्व देखते हैं, जिसे हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। क्या? पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, लोग देखते हैं किसे कहते हैं? लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। जो लोग है, मान लेते हैं किसी जो लोग, ठीक है, एक ही हमारा लोग है, मान ले किसी बना दे, हमारा आदमी है ए, और जो इसका भूमि है इसके बीच का जो गैप है डेंसिटी होता है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं घनत्व। माने एक क्षेत्र में कितना लोग रह सकते हैं उसी के भीतर हम लोग देखते हैं। प्रति किलोमीटर रहने वाले व्यक्तियों को औसतम संख्या से हम लोग नाप सकते हैं, औसतम संख्या कहते हैं। ठीक है, अभी हमने छोटा परिचय देख लिया कि विश्व संख्या वितरण घनत्व और विधि क्या क्या है। तो आने वाले इसका प्रभाव में पढ़ेंगे, आने वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि क्योंकि वीडियो इसका अधिक लंबा हो जाएगा, इसी कारण आपको इस वीडियो को 4 भागों में हमने बांट दिया है। इस चैप्टर क्या किया हमने? 4 भागों में बांट दिया। चैप्टर 2 का 4 भागों में बांट दिया। ठीक है, तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, हर शाम 7 बजे, कितना? हर शाम 7 बजे से आपका जियोग्राफी का प्रजापति कोचिंग आर्ट्स पर हर शाम वीडियो 7 बजे मिलता ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आज के लिए इतना ही।